आप मानवीय व्यवहार को जतन करने के लिए आप परिवार से जुड़े। हम परिवार में सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, पत्नी पति के साथ, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, माता पिता अपने बच्चों के साथ, ये महसूस करने में लगे हैं कि हम सुरक्षित व्यवस्थित हैं। लेकिन असली वास्तविकता ये है कि इसमें अस्तित्व का नाश है, कर्तव्य का नाश है, मंजिल का बिल्कुल मंजिल से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, पतन और नाश को। इसलिए जब जतन जतन जो समझ रहे हैं आप, इसमें अस्तित्व का खत्म हो रहा है, अस्तित्व कर्तव्य मंजिल खत्म हो रहा है। आज जब हम इस जतन वाले से अपने को निकाल कर हम अपने सुख को त्याग दें, हम अपने परिवार को त्याग दें, खत्म करें सबको, हम अपने शरीर को भी त्यागने की कोशिश करें, आत्महत्या नहीं, इसके बंधन को त्यागने की कोशिश करें, नतीजा यह होगा कि हमारा जतन जीव से परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसानी खेती है वैसे ही हमारा जीवन है। ये हम इस सहायता सहयोग के, ममता आसक्ति के लोभ लालच में अपने को इतना फंसा दिए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आप परिवार मत रखिए। आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में लड़के बच्चे परिवार है, क्या ये लड़के बच्चे परिवार के चलते आप नौकरी छोड़ देते हैं? नौकरी की प्रधानता को बनाए रखते हुए बाल बच्चे रखे हैं कि नहीं रखे हैं? बिजनेस की प्रधानता को बनाए हुआ और रखते हुए यानी परिवार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? खेती बाड़ी की प्रधानता को बनाए हुए परिवार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऐसे वैसे ही परमेश्वर की प्रधानता को बनाए रखते हुए यदि आप परिवार रखें तो परमेश्वर कभी इसमें नकारेगा नहीं। हरिश्चंद्र के पास परिवार नहीं था। तारामती एक पतिव्रता नारी थी, रोहित एक हर प्रकार के महत्तायुक्त पुत्र था। सत्य एक भौतिक सत्य, एक व्यवहारिक सत्य, परमेश्वर वाला भी नहीं, एक सत्य का परीक्षण हुआ। कहां हरिश्चंद्र पारिवारिक थे? सत्य के लिए स्त्री, पतिव्रता स्त्री को वैश्या के यहां बेच दिया। बेटे को, रोहित जैसे बेटे को बेच दिया। कहां पारिवारिक थे? और सत्य की जांच में जब त्याग किया पत्नी और बेटे का, तो कहां तारामती और रोहित दूसरे के हो गए। सत्य की जांच के बाद तारामती रोहित हरिश्चंद्र के ही रहे, लेकिन परीक्षा पास हो गए। परीक्षा पास हो गए, हरिश्चंद्र का अगला पोस्ट इंद्र का हो गया, अवध का राजा रोहित ही बना। हरिश्चंद्र के बाद रोहित ही बना। तो जब सत्य के परीक्षण में आप पास होंगे तो आपका खोएगा कुछ नहीं, उपलब्ध आपको सब कुछ हो जाएगा। ऐसा यदि परिवार रहे चले परमेश्वर की प्रधानता में, तो परमेश्वर कहीं किसी को नहीं छोड़ता। परिवार छोड़ने की जरूरत है। परिवार सहित परमेश्वर प्रधान होने रहने चलने की जरूरत है। परमेश्वर के आश्रित होने रहने चलने की जरूरत है। कहां परिवार छूटने की बात है? एक विभाग नौकरी आपके परिवार की परवरिश दे देगा, आप परमेश्वर आपके परिवार की परवरिश नहीं देगा। कैसी धारणा आपकी है? जो सारे सृष्टि का, जो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था दे रहा है, वो आपके परिवार की व्यवस्था नहीं देगा। एक बात सोचिए, जो किसान घास को काट कूस को खाद पानी देने का व्यवहार रखता हो, जिस किसान में ऐसी उदारता है कि घास फूस को, काट कूस को भी खाद पानी दे रहा है, क्या अपने धान गेहूं जौ मटर चना को सूखने जलने देगा खाद पानी बिना? जो घास फूस को भी
कांट कुश को भी जलने सूखने नहीं दे रहा है खाद पानी बिना, उसको भी खाद पानी दे रहा है। तो अपने धान गेहूं जौ मटर चना को सूखने देगा, जलने देगा? क्यों? कुछ बोलिए। सही है, नहीं सूखने देगा ना। जो माली यानी बबूल के पेड़ को खाद पानी दे रहा हो, सूखने नहीं दे रहा हो, वो आम अमरूद सेव संतरा अनार के पेड़ को खाद पानी बिना सूखने देगा? क्यों? महाराज जी हम जो पूछ रहे पहले हाँ नहीं कर लीजिए ना। सही है, वो सूखने देगा? सही है। जो बबूल को नहीं सूखने दे रहा है, वो आम अमरूद सेव संतरा अनार को भी सूखने नहीं देगा। जो परमेश्वर इस सांप बिच्छू, इस मछली मेढक, इस जलचर नवचर वंचर को हार बिहार देने में लगा है, अपने सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य को हार बिहार नहीं देगा? सही है। हम लोग कितने नाशुक्रा हैं कि अपने हारों बिहार में जीवन बेच दिए, उस परमेश्वर को भूल गए जो सबको हार बिहार देने वाला है। क्या हमको हार बिहार नहीं देगा? क्यों ऐसी मान्यता में चले गए? जो जल में रहने वाले जलचर को हार बिहार दे रहा है, जो नभ में रहने वाले नवचर को हार बिहार दे रहा है, जो वन में रहने वाले वंचर को हार बिहार दे रहा है, तो क्या इसे सृष्टि के अपने सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य को हार बिहार नहीं देगा? कैसे सोचा गया इसको? कैसे सोचा गया इसको? अभी कहते कि क्या हम परमेश्वर के हो जाएंगे तो परमेश्वर हमको खाना पानी देगा, हमको रोटी कपड़ा मकान देगा। अरे परमेश्वर नहीं देगा तो क्या दुनिया में और भी कोई देने वाला है क्या? जो हमारे यहां राह चल रहे हैं, जो हमारे यहां आश्रम में संस्था में राह चल रहे हैं, एक बार आप उनसे पूछिए तो सही कि रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान सोचने का भी मौका कभी उनको मिला होगा? सोचने का भी मौका कभी मिला होगा? क्लास 1 के इंजीनियर थे ये, इनके माता इनके परिवार आश्रम में आज इनको आए हुए हमको लग रहा है 14 साल हो गया। इनको आए हुए यहां 14 साल हो गया, 13 वर्ष ऊपर 14वां में है ये। कभी सोचने का मौका लगा होगा कि हमारे परिवार को रोटी कपड़ा भी चाहिए, हमको रोटी कपड़ा भी चाहिए? इनसे क्यों नहीं पूछते? ये क्लास 1 के डॉक्टर साहब भी तेरी जान देकर के आ गए। अरे उस समय रहे होंगे तो रोटी कपड़ा घर परिवार सोचने में इन लोगों की सारी जिंदगी जा रही होगी। बैठ आइए। और यहां ये लोग आए, कभी रोटी कपड़ा मकान सोचने के लिए भी कभी दिमाग में आया होगा? ये वो संस्था है, क्या इन लोगों से भीख मंगवाते हैं क्या? क्या चंदा वसूलवाते हैं क्या? कहीं दान दक्षिणा वसूलवाते हैं क्या? कौन को आदेगा क्या काम पे दान दक्षिणा दिया है, देता है? ये कहने वाला एक नहीं मिलेगा। इस 25 साल की जिंदगी में कौन नहीं कह सकता है कि हमने 5 पैसा दान दिया है, भेंट चढ़ावा दिया है, चंदा दिया है? हमने लिया ही नहीं है, कोई कहेगा कैसे? हम तो किसी की चाय नहीं पीते, बड़ी मजबूरी में, अब प्यार प्रेम की मजबूरी में इसका क्रिया नहीं खाएंगे कि चाय नहीं पीते। कभी कभी ऐसे मजबूरी में फंस जाना पड़ता है कि चाय कभी कभार ले लेना पड़ता है। ऐसे मजबूरी में फंस करके, नहीं तो सामान्य स्थिति में किसी का चाय भी नहीं लेते। कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा। हम किसी के यहां हितनात मेहमानी करने में नहीं जाते कि आज हम जाएंगे तो चाय लेना पड़ेगा उसका। किसी दिन कह देगा कि हम आपको चाय पिलाए थे, फिर उसका एहसानमंद होना पड़ेगा। हम एहसान में कुछ कर नहीं सकते। ये ज्ञान हमारे बाप दादा का है नहीं, ये ज्ञान परमेश्वर का है। परमेश्वर जिस पर कृपा नहीं करेगा मैं कैसे दे सकता हूं? आप परमेश्वर जिस पर कृपा करेगा मैं रोक कैसे सकता हूं?
ये तो शरीर परमेश्वर का एक डाकपाल है, ये डाकिया है, डाकिया। पोस्टमैन जैसे है, पोस्टमैन जैसे। ज्ञान परमेश्वर का मिलेगा, परमेश्वर की कृपा पात्र को। ये कौन होता है रोकने देने वाला? आइए आइए, बड़े प्रेम से आइए। आप बंधुजन, यहां कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। संकोच न करें, दिल खोल के वार्ता करें। हम लोग एक जैसे अपने घर परिवार में, दोस्त मित्र में वार्ता करते हैं, तो ऐसा आप लोग दिल खोल करके बात कीजिए, कोई संकोच मत करें। जो आपके दिल दिमाग में बात आवे, अनुकूल आवे, प्रतिकूल आवे, आस्तिकता की आवे, नास्तिकता की आवे, दिल खोल करके रखिए। भगवत कृपा रहेगी तो समाधान जरूर मिलेगा। बोले महाराज जी, आज मैंने यहाँ केवरीनाथ मंदिर में पहली बार आया। मैं केवरीनाथ महादेव के मैंने पहली बार दर्शन किए। आप संत महानुभाव के मैंने दर्शन किए। आपने जो कुछ बातें बताई उनको मैंने कुछ ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की। और जैसे कि आस्था चैनल पे काफी सभी संत लोगों का आता है, सबकी पत्रिकाएं निकल रही हैं, एक आध पत्रिका पढ़ने का मौका भी मिला है। केवल ये जानना चाह रहा हूं कि हम ये सब बातें जानते हैं कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फिर भी हमारा मन बार बार नीचे ही क्यों जाता है? उसका उपाय बताएं जरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बहुत अच्छी जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है, शंका है। असल में सोबते असर, सोबते असर संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सत्संगत कथा किंग ने करो तो पुंसंग। ये सब मुहावरा, ये सब फ्रेजेज हमारे आपके जीवन के लिए है। ये शरीर जिस स्थिति परिवेश में रखेंगे, जिस क्षेत्र में रखेंगे, मजबूरी है यह उस स्थिति परिवेश से गुजरेगी। परमेश्वर का एक इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है इस सृष्टि के विषय में। परमेश्वर का इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है इस सृष्टि में। इस मनुष्य को एक ऐसी मान्यता मिली है, ये जो आकृति है परमेश्वर की है। ये जो मानव आकृति है परमेश्वर के नीच की है। परमेश्वर, जब थोड़ा सा 2-3 मिनट समय ले लूं? हाँ, पूरा लीजिए जब तक नहीं। 2-3 मिनट समय, ताकि इसको थोड़ा रख सके। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब परमेश्वर की ने सृष्टि की रचना की, अंतिम रचना गाय को किया। अंतिम रचना गाय को किया। हमें गाय को इसका मालिकान देना चाहा कि गाय जो है इसका संचालन करेगी, इसका देखरेख करेगी। देवता चूंकि पहले उत्पन्न हो चुके थे, देवता की जिम्मेदारी थी इसको चलाने की। देवता प्रार्थना किए, ऐतराज किए कि गाय जो है कैसे संचालन कर सकती है। गाय को हम लोग वो क्षमता शक्ति नहीं देख रहे हैं, गाय में वो बुद्धि विवेक नहीं देख रहे हैं जो समाज को संचालित करे। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब इससे श्रेष्ठ प्राणी दिया घोड़ा। लो भाई, घोड़ा रहेगा, संचालन करेगा। देवताओं ने फिर ऐतराज किया, घोड़ा भी तो उसी तरह से पशुओं वाला है, घोड़ा भी तो कम बेश उसी विवेक बुद्धि वाला है, उसी बुद्धि वाला, चाहे उसी स्थित परिस्थिति वाला प्राणी है। तो घोड़ा भी कैसे समाज का संचालन करेगा? घोड़ा कैसे चलाएगा? समाज संचालन 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 जो आप लोग कर रहे हो, ये परमेश्वर के सिवा दूसरा कौन करेगा? लास्ट में तीसरे ने क्या किया कि लो हम अपने ही आकृति दे रहे हैं, लो हम अपनी ही आकृति दे रहे हैं। और परमेश्वर ने अपनी ही आकृति दिया जो मानव प्राणी है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, आप इसका प्रमाण ले लीजिएगा, व्यवहार में अभी दे रहा हूं।
ये मानव आकृति परमेश्वर की आकृति है। ये मानव आकृति चाहे वो लड़की की हो, लड़का की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, चाहे जिस किसी की भी हो, ये परमेश्वर की आकृति है। इसलिए इसको क्या कहा गया? अनमोल रतन। इसको महात्माओं ने क्या टाइटल दिया? ये मानव जीवन जो है, ये मानव जोनि जो है अनमोल रतन है। ब्रह्मांड में और कोई चीज आता तो मोल हो जाता। ईश्वर परमेश्वर मोल में नहीं आते। हर चीजें तो मोल में आ जाएंगी, ईश्वर परमेश्वर मोल में नहीं आते। ये शरीर जो है अनमोल इसलिए है कि परमेश्वर से नीचे इसकी कोई अनिश्चितता आ ही नहीं सकती। आपको धन देते जाया जाए, धन देते जाया जाए, आप प्रेम जी अजीत जी बना दिए जाए, आप बिल गेट्स बना दिए जाए, क्या संतुष्टि मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है। आप जीव बना दिए जाए, शरीर से ऊपर उठा करके जीव स्तर पर ले आकर के रख दिया जाए, जहां आप रटने लगे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। जितने विचारक हैं, जितने स्वाध्यायी हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने रामायणी हैं, जितने गीताध्यायी हैं, जितने वेदांती हैं, सब यही हम ब्रह्मास्मि वाले तो हैं। ये शंकराचार्य हम ब्रह्मास्मि वाले तो हैं। ये विवेकानंद हम ब्रह्मास्मि वाले तो थे। ये स्वामी रामतीर्थ हम ब्रह्मास्मि वाले तो थे। ये सारे ही चारक धरती के हम ब्रह्मास्मि वाले ही तो हैं। वहां भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तब तक संतुष्टि मिलेगी जब तक आप अपने में अकेले पड़े हुए हैं। जब कोई आत्मा ईश्वर वाला मिलेगा, जब कोई आत्मा ईश्वर ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति वाला मिलेगा और जब उससे वार्ता करने लगेंगे, तब आपकी स्थिरता फिर खिसकने लगेगी और आप चाहेंगे कि हम भी आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाला हो जाते। और जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाले हो जाएंगे तो उसमें शांति है, उसमें आनंद है। आप शांत हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। लेकिन ये शांति आनंद कब तक? जब तक आत्मा वालों के बीच में है तब तक। जैसे परमात्मा वाला मिलेगा आपको, और जब परमात्मा वाला वर्णन आपके सामने रखेगा, जब परमात्मा वाला ज्ञान आपके सामने लगेगा, तो आत्मा वाली स्थिरता फिर खिसकने लगेगी। जब तक आप परमात्मा नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक आपकी स्थिति सर्वोच्चता की नहीं दिखाई देगी, जब तक आपको अपनी स्थिति संपूर्णता की नहीं दिखाई देगी, तब तक अंतिम स्थिरता नहीं आएगी। जब आप अपने आप को, आप किसी को देखिए ना, वो सर्वोच्च होना नहीं चाहता, वो संपूर्ण तो नहीं चाहता। गौर करें, जहां भी है ऊपर उठना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। जितने में भी है और फैलना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। जितने में भी और बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? अर्थात ये दौड़ कब खत्म होगी आपकी? जब सर्वोच्च आप अपने को देखने लगेंगे। कहां? ब्रह्मांड में। देवलोक तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जब तक आप अपने आप को सर्वोच्च नहीं दिखाई देने लगेंगे, स्थिर नहीं हो पाएंगे। जब तक ब्रह्मांड में संपूर्णता अपने साथ नहीं देखने लगेंगे कि हम संपूर्ण वाले हैं, हम संपूर्णता में हैं, तब तक स्थिरता नहीं आएगी। और ये कब होगा? जब अपने आप को परमेश्वर मैं देखने लगेंगे। ये शरीर हमारी नहीं, परमेश्वर की है, परमेश्वर वाली है। और इस शरीर के व्यवहार परमेश्वर वाले जब तक नहीं होने लगेंगे, स्थिरता नहीं आ सकती है। तब आपका जीवन ऐसा नहीं रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या बताए कि तब आप
मांगने वाला नहीं रह जाएंगे, देने वाला हो जाएंगे। ईश्वरत्व तक आप मांगने वाले रहेंगे। ईश्वरत्व भी आप में आ जाए, ईश्वर में भी आप रहने लगेंगे। जब भी ईश्वर दर्शन करेंगे तो आपको मिलता हुआ शांति और आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति में ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर जब मिलेगा, जब परमेश्वर मिलेगा, दर्शन होगा, तो सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई